नमस्कार, मेरा नाम रमज़ान है और आप सभी का मैं बहुत स्वागत करता हूं। दर्शकों, आपके लिए बता दें, मैं इस वक्त मौजूद हूं नुह ज़िला में और यहां आपके लिए बता दें, मेरे साथ संगेल ग्राम पंचायत से इस वक्त मौजूद हैं सुरेश कुमार जी। उनका हमारे पास फ़ोन गया, आखिर क्या कारण रहा फ़ोन करने का और किस वजह से हमें बुलाया है, ये बातचीत करते हैं। जनाब, किस लिए आपने हमें बुलाया? हमने आपको इसलिए बुलाया है कि गांव में पिछले सरपंच जो राजेंद्र कुमार है और जो अब उसको जो नया सरपंच बन गया है उसे भी 3 महीना हो गए, जो उसके कार्यकाल में जो काम हुए हैं उनको अब कराया जा रहा है। अच्छा। हाँ, और 1.25 करोड़ रुपए का घोटाला है जिसमें इमरान सेक्रेटरी, राजेंद्र सरपंच पूर्व और डीडीपीओ। अब ये पिछले कार्य को जब हमने शिकायत लगाई, करीब 10-1 दिन हो गए शिकायत लगाए को, तो अब ये उन कामों को भग के करा रहे हैं और 3-4 दिनों से लगातार ट्रैक्टर चल रहे हैं, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। हमने मौके पर रुकवा दिया, लेकिन नहीं, जिसको हमने वीडियो को भी शिकायत दी है मौके पे जाके, सरपंच को नए को भी शिकायत दी है और डीडीपीओ से मिले हैं, बीडीओ से मिले हैं और डीसी पे भी हमने मतलब शिकायत दी है, लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं की जा रही है। और अब भी जानबूझ के जेसीबी और ट्रैक्टर और जो पिछले कार्य रह रहे हैं उनको पूरा कर रहे हैं। अच्छा, नहीं, नरेगा से काम चल रहा है? जी, नरेगा से नया काम मतलब शुरू कर रहे हैं उसको, पिछले कामों को दबाने के चक्कर में, आगे समझ में। अच्छा। हाँ। तो ये घपला हुआ है जो आप बता रहे हैं 1.25 करोड़ का, ये अब से पहले हुआ है? ये अब से पहले, मतलब अब से पहले ये हो चुका है। जो कागजों में ये काम सब पूरे हैं और मौके पे कुछ नहीं है। कम से कम 20 काम है, 20 कामों में एक काम भी पूरा नहीं है। सब रूप से कोरे कागज की तरह, जैसे कोरा कागज होता है उसकी तरह खाली पड़े हैं। मौके पर कोई काम नहीं है। 1.25 करोड़ रुपए को, मतलब ग्राम की पंचायत की सारे 1.25 करोड़ रुपए को ये चंद लोग खा चुके हैं कागजों में ही, वैसे आगे समझ में ये, और मौके पे कुछ नहीं है सर जी। हाँ। अब आपने शिकायत कहाँ दी है? मैंने मुख्यमंत्री जी को, अनिल विज जी को और अपने मतलब डीसी साहब को और डीडीपीओ को, इन सबन को मैंने लिखित शिकायत दी है। और मौके पे भी मैं आज भी मैंने प्रार्थना करी है डीडीपीओ से, मैं आप बंद कराओ, आप अफसर हो। अभी एक मतलब आमतौर पर कह देते हैं हम बंद करा रहे हैं, लेकिन मौके पे अभी ट्रैक्टर बंद नहीं हुए सर वो। हाँ, और उन कामों में मिट्टी डाली जा रही है अवैध रूप से। हाँ जी। हाँ, तो अब जो अधिकारी हैं, भ्रष्टाचार अधिकारी, क्या वो मिला आपको आश्वासन? अभी सर हमको कोई आश्वासन नहीं मिला है। जो हम आज डीसी से भी 10-15 लोग मिलने गए थे, तो वहाँ पे भी मतलब हमको आज डीसी साहब नहीं मिले हैं। हाँ, अब वरबल तौर पे हमने उनको लिखित शिकायत दे रखी हैं 3-4। अब देखो सर क्या हो सकता है उसमें। अब सुरेश जी, अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं कि जो कार्यकाल हुए, जो इन्हें भ्रष्टाचार गया है, इनको सबके सामने भ्रष्टाचार उजागर होवे और जो मतलब जो काम नहीं करें वो काम कराए जाएं, इन पे आगे समझ में, इसे रिकवरी करें और एक कानून कार्रवाई के जेल भेजे जाएं, जिससे इससे सरकार की छवि भी खराब हो रही है, क्योंकि सरकार टाइम पे पैसा दे रही है और ये मौके पे काम नहीं करा रहे हैं। इसमें सरकार की भी छवि खराब है। इसमें सरकार को भी कहते हैं कि पैसा नहीं देती, जबकि पूरा पैसा दिया है सरकार ने इन लोगों को, लेकिन इन्हें मौके पे एक भी काम नहीं कराया है इसने आगे से। सब कुछ खा गए मौके पे, एक भी सड़क नहीं बनी, एक भी तालाब नहीं खुदा, कोई नरेगा का काम नहीं हुआ। और इसमें इमरान सेक्रेटरी और उसी के गांव का ठेकेदार और उसी गांव के मजदूर, इसमें मरेबली तौर पे 90% सरपंच और ठेकेदार 1 से 10% इन्वॉल्व हैं। हाँ जी। जी। तो जनाब, जो शिकायत में आपने कहा है लिखित में, कितने दिन हो गए शिकायत को दिए हुए? अभी मेरे को 6-7 दिन हुए शिकायत को। जब इन्हें पता है शिकायत लग गई है, तो इन्हें पिछले कामों को शुरू कराने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन 3-4 दिन से इन पिछले कामों में मट्टी डाल रहे हैं और उनको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं सर ये। बिल्कुल। हाँ जी। जी जनाब, आगे जिस तरीका से आपने शिकायत दी, क्या आगे भी अधिकारी तक पहुंचाने की आप प्रयास कर रहे हैं? जी, मैं हर एक अधिकारी के पास जाकर हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि इनको मतलब मेरी शिकायत सुनी जाए और इन पर अमल किया जाए जल्दी से जल्दी। बिल्कुल। जो जिसकी जहां जगह है वो सरकार उसे पहुंचाए, जिसकी जेल में जाने की मतलब जो जरूरत है वो जेल में जाए, जिसने भ्रष्टाचार किया है, और जिसने नहीं किया है उसका तो कोई मतलब ही नहीं सर। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। चलिए, बहुत शुक्रिया। और कुछ कहेंगे? नहीं सर, इसी के साथ मैं हाथ जोड़ के विनती है कि मेरी इन शिकायतों पे और गाँव में विजिट करी जाए और इसकी जाँच की जाए संपूर्ण तरीका से। भाई यही मेरी सर एक वो है। बिल्कुल।
दर्शकों आपके लिए बता दें, मेरे साथ ये सुरेश कुमार जी जुड़ रहे थे संगील गांव से। आज इनका जो फ़ोन आया है वो इसलिए यहाँ हमें बुलाया है अपने निवास स्थान पर कि गांव में जो नरेगा के तहत जो कार्य हुए हैं 1.25 करोड़ का काम हुआ है, लेकिन धरातल पर कोई काम नहीं है। ये सुरेश कुमार जी ने कहा और सरकार से ये मांग की है कि हमारी सुनवाई की जाए और धरातल पर जाकर संगील गाँव जाकर अधिकारी वहाँ मौजूदा हालात देखिए कि हुए हैं या नहीं हुए हैं। और जिस तरीक़ा से अब जो ट्रैक्टर चल रहे हैं ये कहा है, तो वहाँ पर भी सरकार के अधिकारी वहाँ पर जाएं और मौजूद होकर वहाँ पर देखें कि क्या हकीकत में ये कार्य हो रहा है, और हो रहा है तो क्यों ये गलत हो रहा है। मैं रमज़ान आपसे इजाज़त लेता हूँ। खुदा हाफिज़, नमस्कार।